हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सर्कुलर क्यू। व्हाट इज द नीड ऑफ सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू की हमें नीड क्यों पड़ी और उसका इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरेज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑलरेडी लीनियर क्यू या नॉर्मल क्यू को हम स्टडी कर चुके हैं, राइट। उसका इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरेज एज वेल एज लिंक लिस्ट हम देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, राइट। सो जो नॉर्मल क्यू है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं बहुत अच्छे से, और उन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करता है सर्कुलर क्यू। दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सर्कुलर क्यू, राइट। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक लीनियर क्यू है, इसके अंदर फ्रंट एंड रियर टू एंड्स हैं, राइट। फ्रंट से हम क्या करते हैं डिलीशन और रियर एंड से हम क्या करते हैं इंसर्शन, राइट। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। क्यू का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर दो एंड्स होते हैं। रियर एंड से हम इंसर्शन करते हैं और फ्रंट एंड से हम क्या करते हैं डिलीशन। तो एक एरे है हमारे पास क्यू नाम से, और इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं 4। n इज इक्वल टू 4। अभी करंटली हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। जो थर्ड एलिमेंट है जिसकी इंडेक्स है 2, उसको कौन पॉइंट कर रहा है रियर, यानी कि रियर के अंदर वैल्यू कितनी है 2, राइट। और फ्रंट के अंदर भी वैल्यू कितनी है 0, राइट। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं यहाँ पर डी क्यू कर दूं, राइट, डी क्यू मतलब यहाँ से एलिमेंट डिलीट करूं। कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है इन केस ऑफ क्यू, जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा होता है, यानी कि 0 इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा अगर मैं डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर डी क्यू परफॉर्म करती हूँ तो जो एरे मुझे मिलेगा, राइट, रिजल्टेंट एरे मुझे मिलेगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स बचेंगे 2 एलिमेंट्स बचेंगे, राइट। 0 1 2 3। तो 20 एंड 30 मेरे पास बच जाएंगे, और ये वाला जो एलिमेंट है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। फ्रंट को हम एक इंक्रीमेंट कर देते हैं इन केस ऑफ डीक्यू। जब भी हम डीक्यू परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ एरेज, तो हम फ्रंट को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि फ्रंट प्लस प्लस। तो फ्रंट प्लस प्लस होगी कितना हो जाएगा 1, राइट। और रियर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। रियर की वैल्यू पहले कितनी थी 2, तो रियर की वैल्यू कितनी रही 2। तो हमारा जो क्यू है वो है बिटवीन फ्रंट एंड रियर। फ्रंट और रियर के बीच में हमारा क्यू लाई करता है। तो अभी करंटली इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2। अब मैंने इस एलिमेंट को यहाँ से डिलीट तो कर दिया, ये जो 10 है ये डिस्कार्ड हो चुका है, राइट। ये अब हमारी क्यू में नहीं है, बट ये जो स्पेस है ये अभी खाली है। इस स्पेस को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते इन केस ऑफ दिस लीनियर क्यू, क्योंकि जो इंसर्शन होता है वो कौन से एंड से होता है रियर एंड से, राइट। जब आप नेक्स्ट टाइम इंसर्शन करोगे, राइट, एन क्यू ऑपरेशन आप चलाओगे, तो एन क्यू ऑपरेशन कैसे होगा, रियर की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, रियर कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, रियर के अंदर क्या आ जाएगा 3। तो इस पोजीशन पे या इस इंडेक्स पे आप नए एलिमेंट को इंसर्ट कराओगे, राइट। तो जब आप एनक्यू ऑपरेशन करोगे यहाँ पर, राइट, सपोज मैं उसके अंदर वैल्यू पास करती हूँ 40 जो मुझे एनक्यू करानी है। तो अगर ये मेरा एरे है, राइट, इसको हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, और 0 1 2 3, राइट, 20 ऑलरेडी हमारे पास, 30 है और 40 को हमने एनक्यू किया है, तो 40 आ जाएगा यहाँ। और रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 3, राइट। रियर पॉइंट कर रहा है अब 40 को। फ्रंट में कोई चेंज नहीं रहेगा इन केस ऑफ एनक्यू, फ्रंट वही रहेगा, राइट। फ्रंट की वैल्यू वही रहेगी, दैट इज 1। अब इस केस में अगर आप देखें तो लीनियर क्यू के फुल होने की कंडीशन क्या होती है, रियर इक्वल टू n-1, जो मैक्सिमम साइज है, राइट। इस केस में मैक्सिमम साइज कितना है, n की वैल्यू कितनी है 4। तो जब रियर की वैल्यू 4 - 1 दैट इज 3, राइट, जब इतनी पहुंच जाएगी, वो कहां तक पहुंच चुका है 3 तक पहुंच चुका है, इसका मतलब क्यू क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। इस स्पेस में हम नए एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करा पाएंगे। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ लीनियर क्यू। ये लीनियर क्यू का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि स्पेस होते हुए भी ये स्पेस वेस्ट जाएगी, इसमें आप नए एलिमेंट को एनक्यू नहीं करा पाओगे। और जब रियर की वैल्यू अपने लिमिट तक पहुंच जाती है, राइट, रियर की वैल्यू अपनी मैक्सिमम लिमिट दैट इज थर्ड इंडेक्स तक पहुंच चुकी है, तो इसके बाद आप इंसर्शन ऑपरेशन नहीं करोगे। तो यही ड्रॉबैक है लीनियर क्यू का कि जिस प्लेस से एक बार एलिमेंट डीक्यू हो जाता है उस प्लेस पे वापस आप नए एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करा सकते। उस लोकेशन पे या उस इंडेक्स पे नया एलिमेंट वापस नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा। सिर्फ एक कंडीशन है जब वो वापस आ सकता है, राइट। इस प्लेस को कब फिल कर सकते हैं, अगर आपका पूरा का पूरा जो ये लीनियर क्यू है ये एम्प्टी हो जाए, राइट। अगर आप इसमें इसको एम्प्टी करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 बार आपको इसमें डीक्यू करना होगा। एक बार डीक्यू करोगे तो ये चला जाएगा, फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सेकेंड टाइम डीक्यू करोगे तो ये वाला एलिमेंट चल जाएगा, फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,
अब इसमें सिर्फ एक एलिमेंट बचा है और दोनों उसी को फ्रंट और रियर दोनों पॉइंट कर रहे हैं, राइट। तो जब आप इसको भी यहाँ से DQ कर दोगे या डिलीट कर दोगे तब क्या होगा, फ्रंट और रियर की वैल्यू जब एक ही एलिमेंट, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होते हैं, तब रियर और फ्रंट को हम रीसेट कर देते हैं विद वैल्यू -1, जो कि क्या है, एम्प्टी क्यू की कंडीशन है, राइट। हमने इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में ऑलरेडी देख लिया है, राइट। लीनियर क्यू के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हमने देखा था इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरेज कि जब रियर और फ्रंट की वैल्यू -1 होती है उसका मतलब क्या होता है, क्यू इज एम्प्टी। तो जब एक ही एक एलिमेंट बचता है लास्ट में जहां रियर और फ्रंट की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, रियर और फ्रंट को रीसेट कर देते हैं विद वैल्यू -1, राइट। तो अब जब इनकी वैल्यू -1 हो चुकी है और क्यू एम्प्टी हो चुकी है, अब इन प्लेसेस को वापस फिल किया जा सकता है 1 by 1। तब कहां से स्टार्ट होगा, यहां से अगेन फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी इस एरे की। ये एकमात्र कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन, जहां पर आप वापस एलिमेंट्स को इंडेक्सेस में भर सकते हो। अदरवाइज जब तक इसके अंदर एक भी एलिमेंट है, इन प्लेसेस को आप फिल नहीं कर पाओगे। ये तो बात है सिर्फ n = 4, हमारे एरे का साइज कितना है, 4। बट इमेजिन कीजिए अगर आपके पास 50 एलिमेंट्स के साइज का एक एरे है, राइट। जो ऑक्यूपाइड स्पेसेस हैं, जो ऑक्यूपाइड इंडेक्सेस हैं, सपोज वो 20 है, और जो ब्लैंक है, राइट, जो एम्प्टी स्पेसेस है ये ऑक्यूपाइड है, राइट, और जो एम्प्टी है वो 30 है। तो सोचिए कितना मेमोरी वेस्टेज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप वापस इन प्लेसेस पे क्या नहीं करा सकते, एनक्यू नहीं करा सकते या इंसर्शन नहीं करा सकते, राइट। उसके लिए क्या करना होगा, पूरा का पूरा आपको एक बार इसको एम्प्टी करना होगा इस लीनियर क्यू को। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को दूर करता है सर्कुलर क्यू, वो हम देखते हैं नेक्स्ट। सो जो सर्कुलर क्यू है वो लीनियर क्यू का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है विद माइनर डिफरेंस, और वो डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। तो अगर आप इस लीनियर क्यू को देखें तो ये लीनियर क्यू इस टाइम पे फुल है, इसकी हर एक इंडेक्स पे एलिमेंट्स है, राइट, ये आप देख सकते हो। बट इन केस ऑफ लीनियर क्यू ये क्यू भी वो फुल बताएगा, और ये वाला क्यू जो है, हालांकि इसमें स्पेस एक एम्प्टी है, बट इसको भी ये फुल कंसीडर करेगा। क्यों, क्योंकि रियर इज n-1। क्यू फुल की कंडीशन क्या है, क्यू फुल यानी कि लीनियर क्यू के फुल की कंडीशन क्या है, रियर = n-1। तो रियर की वैल्यू कितनी है, n-1, दैट इज 3, n-1 दैट इज 3, राइट। तो यहाँ इन दोनों केसेस में हालांकि इसमें स्पेस अवेलेबल है, बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, यहाँ मेमोरी वेस्टेज हो रही है, राइट। क्लियरली आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर इंसर्शन नहीं करा सकते, मतलब मेमोरी वेस्ट हो रही है, राइट। अगर आप यहाँ पर एक और बार DQ ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, राइट, अभी तो एक इंडेक्स वेस्ट हो रही है, बट एक और बार आप यहाँ पर DQ ऑपरेशन कर दो तो 0 1 2 3, यहाँ पर आप DQ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो फ्रंट एक इंक्रीमेंट होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, राइट। तो ये वाला एलिमेंट भी डिस्कार्ड हो जाएगा, 20 भी डिस्कार्ड हो जाएगा, बचा गया 30 एंड 40। रियर की वैल्यू कितनी रही, 3। तो यहाँ पर भी Q इज फुल, राइट। इन केस ऑफ लीनियर Q इज फुल कंडीशन क्या है, रियर = n-1। तो इन दोनों केसेस में भी, इन तीनों केसेस में ही Q को फुल कंसिडर किया जाएगा। अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, राइट। हम यहाँ पर सेम वही इंडेक्सेस लेते हैं, 0 1 2 एंड 3, राइट। तो 0 इंडेक्स पे यहाँ पर था 10, देन 20, देन 30 एंड 40। यहाँ पर अगर आप देखें जो मिनिमम इंडेक्स है दैट इज 0, और जो मैक्सिमम इंडेक्स है 3, वो एक दूसरे के बगल में, एक दूसरे के एडजेसेंट है, अगल बगल है दोनों, राइट। जैसे ही ये मैक्सिमम तक पहुंच जाता है तो वापस क्या शुरू हो रहा है, मिनिमम, राइट। ये अपने मैक्सिमम रेंज तक पहुंच जा रहा है, दैट इज 3, मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुंच जा रहा है, तो वापस कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, राइट। इसका कोई एंड ही नहीं है, राइट। तो यही सॉल्यूशन है ऑफ दिस ड्रॉबैक। अब यहाँ पर क्या होगा, ये है आपका फ्रंट और ये क्या है आपका रियर, राइट। इन दोनों को आप मैच कीजिए, ये क्या है फ्रंट और ये क्या है रियर। अब अगर मैं यहाँ पर इस तरह DQ ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं तो क्या होगा, फ्रंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर,
राइट, और ये क्या हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये 10, यानी कि ये स्पेस अवेलेबल हो गया। ये क्या है, रियर। तो सर्कुलर क्यू के केस में हम क्या करते हैं, जैसे ही रियर अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है, n-1 तक पहुंच जाता है, राइट, उसके बाद अगर आप NQ परफॉर्म करते हो तो वो चेक करेगा कि क्या रियर की वैल्यू n- होने के साथ साथ फ्रंट की वैल्यू क्या है, एंड फ्रंट की वैल्यू क्या है। अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है, राइट, फ्रंट का इंडेक्स 0 है, अगर फ्रंट यहां पर होता तब क्यू फुल होता। अगर ये दोनों कंबाइंडली ट्रू हो, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तभी क्यू क्या होगा, फुल, क्यू फुल। तो इस कंडीशन में इसके साथ हमने एक और कंडीशन ऐड कर दी कि क्यू फ्रंट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम बोलेंगे कि सर्कुलर क्यू इज फुल। सर्कुलर क्यू फुल कब होगा, जब ये दोनों कंडीशन मीट होंगी। तो अगर अभी आप देखो तो इसको हम क्या कर चुके हैं, डिस्कार्ड और फ्रंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्यू फुल नहीं है। बट अगर यही सिनेरियो अगर आप यहाँ देखो, राइट, आपने इसको डिलीट कर दिया था, जस्ट हम इस कंडीशन के बेसिस पे क्या कह रहे हैं, क्यू इज फुल, हालांकि यहाँ पर स्पेस है। अब यहाँ पर क्या है, ये स्पेस अवेलेबल माना जाएगा क्योंकि क्यू इज नॉट फुल, फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 1, राइट। तो आप क्या करोगे उस केस में, जैसे ही इस कंडीशन में आप यहाँ पर NQ कराओगे तो और रियर की वैल्यू n-1 तक पहुंच चुकी होगी, तो वापस रियर की वैल्यू को रीसेट किया जाएगा टू 0। रियर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, जब आप इस कंडीशन में NQ करोगे। और यहाँ पर जो भी एलिमेंट अगर आप NQ यहाँ पर करते हो 50, राइट, तो 50 आ जाएगा यहाँ पर, और रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, रीसेट हो जाएगी उसकी वैल्यू, राइट। तो रियर किसको पॉइंट कर रहा होगा, 50 को, और फ्रंट अभी कहाँ है, यहाँ, राइट। अब आप देखें तो ये क्यू क्या है, फुल है, राइट, हर एक इंडेक्स पे एलिमेंट है। ये क्यू तो फुल है बट वो इस कंडीशन को मीट नहीं कर रहा है। आप देखें क्यू फुल है तो इसका मतलब एक और भी कंडीशन है जिसकी वजह से सर्कुलर क्यू को फुल बोला जाता है, और वो कंडीशन क्या है, व्हेन फ्रंट बिकम्स रियर प्लस 1। जब फ्रंट की वैल्यू रियर से एक ज्यादा हो जाए, रियर की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 1, और फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 1, 1 इक्वल टू 1। तो जब फ्रंट की वैल्यू रियर से एक ज्यादा हो जाए तब भी हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर क्यू इज फुल। तो सर्कुलर क्यू के फुल होने की दो कंडीशन है, एक तो है कि रियर की वैल्यू मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच चुकी है, प्लस फ्रंट शुड बी 0, और दूसरा क्या है, अकेली ये कंडीशन है कि या फिर फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाए, रियर प्लस 1, तो तब हम बोलेंगे कि सर्कुलर क्यू इज फुल, राइट। जब भी आप NQ ऑपरेशन करोगे इन केस ऑफ एरेज, आप चेक करोगे कि क्या आपका जो एरे है वो अपनी मैक्सिमम रेंज तक तो नहीं पहुंच गया, मैक्सिमम लिमिट तक तो नहीं पहुंच गया, यानी कि आपका क्यू फुल तो नहीं है या आपका स्टैक फुल तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि क्यू के फुल होने की दो कंडीशन है हमारे पास, एक है ये और एक है ये, एक है ये, इन दोनों को मिलाकर एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है आपकी फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1, राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी है आपको ध्यान में रखना। तो यही पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर करना चाह रही थी कि सर्कुलर क्यू के फुल होने की दो कंडीशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है व्हाइल डूइंग इंसर्शन या NQ ऑपरेशन, राइट। सो जस्ट अभी हमने देखा कि CQ के फुल होने की कंडीशन क्या है, राइट, वो अपने माइंड में रखेगा, राइट, दैट इज द कंडीशन ऑफ CQ फुल। तो जब भी आप इंसर्शन करते हो तो आपको केसेस अपने माइंड में याद रखने हैं कि क्या क्या केस हो सकते हैं किसी भी क्यू में इंसर्शन कराने के लिए। केस ऑफ CQ कुछ केसेस हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला तो हो गया कि क्यू इज ऑलरेडी फुल, उस केस में आप NQ परफॉर्म नहीं कर पाओगे, राइट, दैट इज ओवरफ्लो कंडीशन। उसके अलावा यहाँ पर 3 केसेस हैं, इनको हम देखेंगे। दूसरा केस है कि क्यू इज कम्प्लीटली एम्प्टी, कहने का मतलब है फ्रंट की वैल्यू भी अभी -1 है और रियर की वैल्यू भी -1 है, राइट। तो जब इन दोनों की वैल्यू कितनी है, -1, इसका मतलब क्यू आपका एम्प्टी है। उसके अलावा आपकी कंडीशन हो सकती है कि रियर तो n-1 तक पहुंच चुका है बट फ्रंट इज नॉट 0, राइट, फ्रंट इज 0 एंड रियर इज हैज रीच टू मैक्सिमम लिमिट, तो क्यू फुल की कंडीशन है। अगर ये फ्रंट यहाँ नहीं यहाँ होता, इसका मतलब जरूर इसके अंदर कुछ एलिमेंट होता, तो उस केस में क्यू क्या होती, फुल होती। बट अगर रियर पहुंच चुका है मैक्सिमम इंडेक्स तक बट स्टिल
फ्रंट इज नॉट 0, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 भी हो सकता है, तो उस केस में उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करेंगे हम, राइट। उसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है कि रियर अपनी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचा है और फ्रंट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 हो, 0 हो या 2 हो, रियर से तो कम ही होगी, राइट। सो इन केसेस को हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर NQ ऑपरेशन को डिफाइन करने जा रही हूँ, राइट। सो दिस इज वॉइड NQ। उससे पहले आप यहाँ पर ग्लोबली डिफाइन करोगे, आप यहाँ पर साइज डिफाइन करोगे इस एरे के लिए, राइट। वो मैंने यहाँ पर 4 लिया है और आपने एक एरे लिया है दैट इज CQ। ये आपके Q को डिफाइन कर रहा है, इंटीजर टाइप का है, एरे का नाम है CQ और इसके अंदर आपने इसके साइज को स्पेसिफाई किया है दैट इज 4, राइट। इसके अलावा आपने ग्लोबली डिक्लेयर किए हैं फ्रंट एंड रियर, जिनकी वैल्यू कितनी है -1 एंड -1। जब Q आपका एम्प्टी होता है तो दोनों की वैल्यू कितनी होती है -1 एंड -1। अब वॉइड NQ ऑपरेशन को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ये पैरामीटर लेगा, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर इंसर्ट कराने वाले हो उसको लेगा, तो इंटीजर टाइप की वो वैल्यू होगी और उसका नाम है वैल, राइट। सबसे पहले आप यहाँ पर एम्प्टी Q की कंडीशन चेक करोगे जो अभी जस्ट हमने डिस्कस की थी, राइट। सो इफ फ्रंट इक्वल 0, राइट, फ्रंट अगर 0 तक पहुंच चुका है, फ्रंट की वैल्यू अगर 0 है और रियर की वैल्यू मैक्सिमम इंडेक्स तक है एंड रियर इक्वल ये साइज -1, राइट, साइज -1, अगर ऐसा कुछ है या फिर फ्रंट इक्वल रियर +1 या फिर ऐसा है, या तो ये दोनों कंडीशन मीट हो रही हो, दोनों की दोनों, या फिर ये वाली कंडीशन मीट हो रही हो, उस केस में हम क्या बोलेंगे, Q इज फुल। तो उस केस में आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे printf ओवरफ्लो कंडीशन आप लिख सकते हो, राइट, ओवरफ्लो कंडीशन या Q इज फुल, जो भी आप चाहो, राइट, और इसको कर दोगे आप क्लोज। एल्स इफ, अदरवाइज, उसके अलावा क्या हो सकता है, Q एम्प्टी हो सकती है, राइट, ये वाला केस है, उसको भी हम डिफरेंटली हैंडल करेंगे क्योंकि अभी तक दोनों की वैल्यू कितनी है -1 एक वैलिड इंडेक्स नहीं है, राइट। आपकी इंडेक्स कहां से स्टार्ट होती है, एरे की 0 से, तो इसलिए इस इंडेक्स को हम अपडेट करेंगे। सो इफ रियर इक्वल -1 एंड फ्रंट इज ऑल्सो इक्वल -1, तब आप क्या करोगे, रियर की वैल्यू को अपडेट करोगे, रियर =0, या फिर आप वन स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, रियर फ्रंट =0। इन दोनों की वैल्यू को आपने अपडेट कर दिया विद 0, तो इन दोनों में अब वैल्यू आ चुकी है 0 जब तक ये एम्प्टी थे, ये वाला केस है, राइट। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू को तो आपने अपडेट कर दिया, दोनों के दोनों इस एलिमेंट को पॉइंट करेंगे और इन दोनों के अंदर वैल्यू क्या है, 0, और इस CQ की कौन सी इंडेक्स के अंदर, इस 0 इंडेक्स के अंदर आपको एलिमेंट को डालना है, तो आप यहाँ लिख सकते हो CQ की रियर इंडेक्स पे, क्योंकि रियर के अंदर वैल्यू कितनी है, 0, और इंसर्शन कर रहे हैं हम, राइट, और इंसर्शन कहाँ से होता है, रियर से, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, रियर इक्वल टू ये वैल्यू जो आपको एक्चुअल में इंसर्ट करानी है, राइट, तो ये हो जाएगा आपका क्लोज। इसके अलावा एल्स इफ एक और कंडीशन हो सकती है, वो है ये, रियर n-1, इफ रियर इक्वल साइज -1 बट फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फ्रंट इक्वल टू 0 की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो तो यहीं पर क्या हो चुकी होगी, यहाँ पर टेस्ट हो चुकी होगी, राइट। यहाँ पर वही वाला आएगा जिसमें रियर का साइज, रियर की वैल्यू तो है साइज -1 बट फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो केस, ये वाला केस आएगा यहाँ पर, राइट। उस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आप क्या करोगे, रियर की वैल्यू को क्या कर दोगे, इक्वल टू 0, क्योंकि अब वो रीसेट हो जाएगी, वापस मैक्स तक पहुंच चुकी है, मैक्स से आगे कहाँ जाएगी, वापस 0 पे आएगी, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगी, वापस 0 पे आएगी, वही तो है सर्कुलर क्यू, राइट। तो रियर के बाद 0, तो रियर की वैल्यू इक्वल टू 0। एल्स लास्ट जो केस बचा है वो है नॉर्मल सा केस, जिसमें रियर की वैल्यू अभी मैक्स तक भी नहीं पहुंची है, राइट। सो एल्स क्या करेंगे हम, रियर
प्लस प्लस, राइट। और इस एल्स में, राइट, इस एल्स के अंदर ये इफ के खत्म होने के बाद और एल्स के खत्म होने के बाद आप इस सी क्यू के रियर इंडेक्स पे, क्योंकि रियर को आप दोनों केसेस में अपडेट कर चुके हो, तो आप इसका कोड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, राइट, सी क्यू के रियर इंडेक्स में आप ये वैल्यू डाल दो, राइट। और इसके बाद ये इफ क्लोज हो चुका है, एल्स क्लोज हो चुका है, राइट। अब ये फंक्शन क्लोज, ठीक है। इसको अभी हम ट्रेस कर लेते हैं फॉर ऑल दीज कंडीशन। अब इमेजिन कीजिए आपका क्यू फुल है, राइट। क्यू फुल की कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 1 2 3 है मैक्सिमम इंडेक्स और फ्रंट है मिनिमम इंडेक्स पे, दैट इज 0। तो 10 20 30 40 ये है क्यू फुल की कंडीशन, राइट। एक और भी है क्यू फुल की कंडीशन जहां फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1, वो ये हो सकता है 0 1 2 3, यहाँ पर है रियर, यहाँ पर है फ्रंट, यहाँ पर है 20 30 40 और सपोज यहाँ पर है 50, राइट। तो हम चलते हैं वापस इस कोड में। हमने करना है एन क्यू, यहाँ पे मैंने पास कर दी वैल्यू, तो मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ और मैं यहाँ पर लिखती हूँ एन क्यू, सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ 60, ठीक है। मैंने इसके अंदर वैल्यू पास की 60। सो इफ फ्रंट इक्वल 0 एंड रियर इक्वल साइज -1, इस केस में आते हैं तो फ्रंट की वैल्यू कितनी है 0 और रियर की वैल्यू कितनी है साइज -1, दैट इज 3। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा ओवरफ्लो, क्योंकि इसके अंदर आप एलिमेंट कहाँ इंसर्ट कराओगे, तो फुल है। अदरवाइज इस केस में आते हैं फ्रंट इक्वल रियर प्लस 1, फ्रंट की वैल्यू कितनी है 1 एंड रियर की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू। तो अगेन उस केस में भी ओवरफ्लो, ये भी ओवरफ्लो कंडीशन है और ये भी ओवरफ्लो कंडीशन है, इसको हमने हैंडल कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं एल्स इफ रियर इक्वल -1, अभी तक एलिमेंट ही नहीं इंसर्ट हुए हैं, राइट। हमारी जो क्यू है वो खाली है। इफ रियर इक्वल -1 एंड फ्रंट इक्वल -1, जब ये दोनों की वैल्यू -1 है तो रियर को और फ्रंट को आप अपडेट कर दोगे विद 0, रियर और फ्रंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी विद 0 और सी क्यू के रियर इंडेक्स पे यहाँ पर आप वैल्यू डाल दोगे। कितनी वैल्यू पास करा है मैंने 60, तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, राइट। तो हम सक्सेसफुली यहाँ पर 0 इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करा पाए, राइट। अब आते हैं इस केस पे, राइट। एल्स इफ रियर इक्वल साइज -1, रियर की वैल्यू कितनी है साइज -1, लेकिन फ्रंट 0 नहीं होना चाहिए इस केस में, राइट, तभी आएगा यहाँ पर ये। तो उस केस में आप क्या करोगे, रियर को कितना कर दोगे 0, तो रियर कितना हो जाएगा 0 एंड उसके बाद ये एल्स तो जाएगा नहीं, कहाँ आएगा इस स्टेटमेंट में, तो सी क्यू के रियर इंडेक्स पे, सी क्यू के रियर इंडेक्स पे आप ये वैल्यू डाल दोगे दैट इज 60, तो ये 60 यहाँ पर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस केस को भी हमने हैंडल कर लिया। अब बचता है ये वाला केस एल्स मतलब यही वाला केस बचा है कि रियर की वैल्यू n-1 नहीं है, कुछ और ही वैल्यू है। तो उस केस में आपको क्या करना है, रियर प्लस प्लस, रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, अभी 2 है तो अब रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और इस इंडेक्स पे सी क्यू के रियर इंडेक्स पे यानी कि इस थर्ड इंडेक्स पे वो वैल्यू दैट इज 60, वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगी। तो इन पांचों केस को हमने यहाँ पर सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है फॉर एन क्यू ऑपरेशन। सी क्यू में, सर्कुलर क्यू में हमने एन क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया है, राइट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिलीशन या फिर डी क्यू ऑपरेशन, राइट। सो उसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है डी क्यू, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या केसेस हो सकते हैं जब भी आप किसी सर्कुलर क्यू को डी क्यू करने लगोगे, राइट। तो हो सकता है आपका जो सर्कुलर क्यू है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो, यानी कि फ्रंट और रियर की वैल्यू कितनी हो -1, यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट नहीं है तो डिलीट करने का तो सवाल ही नहीं होता, तो वो कंडीशन क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन, राइट। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू कितनी है 2, दोनों के दोनों इस 30 को पॉइंट कर रहे हैं। ये 30 एक इकलौता एकमात्र एलिमेंट है जो इस सर्कुलर क्यू के अंदर प्रेजेंट है इस टाइम पे। तो जब आप इसको डिलीट कर दोगे, राइट,
तो जब आप इसको डिलीट कर दोगे तो फ्रंट और रियर की वैल्यू वापस कितनी हो जानी चाहिए, -1, जो कि क्या है, एम्प्टी क्यू की कंडीशन है। जब ये भी डिलीट हो जाएगा तो क्यू एम्प्टी हो जाएगी, राइट, ये सर्कुलर क्यू एम्प्टी हो जाएगी, तब इन दोनों की वैल्यू को हमें किससे अपडेट करना है, -1 एंड -1। थर्ड केस हो सकता है कि फ्रंट की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम इंडेक्स पे, रियर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उस टाइम पे 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, एनीथिंग, राइट, बट हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है फ्रंट पे, क्योंकि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, DQ यानी कि डिलीशन, और वो होता है फ्रंट एंड से। तो जब फ्रंट एंड की वैल्यू, जब फ्रंट की वैल्यू मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच चुकी है, दैट इज 3 इन दिस केस, क्योंकि हमारे पास साइज कितना है, 4, तो जब वो 3 पे पहुंच चुकी है उस टाइम पे आपको एक अलग अपडेशन करना होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। सबसे पहले देखते हैं कि जब क्यू एम्प्टी है तब क्या होगा, राइट। सो इफ रियर इक्वल -1 एंड फ्रंट इक्वल -1, हम यहाँ पर लिखेंगे printf अंडर फ्लो कंडीशन, राइट, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। और एल्स, अदरवाइज हम देखेंगे ये वाला केस, एल्स इफ बराबर हो जाती है, सेम वैल्यू हो जाती है, फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर की वैल्यू है -1, राइट। यहाँ पर क्यू क्या हो चुका है, एम्प्टी। अगर ये कंडीशन हो जाती है कि फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हैं, तो फ्रंट की वैल्यू को हम रिसेट कर देंगे विद -1 एंड रियर की वैल्यू को भी रिसेट कर देंगे विद -1, जो इनकी इनिशियल वैल्यू थी, राइट। एल्स इफ फ्रंट इक्वल कितना है ये, एंड साइज -1 यानी कि मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच चुका है, तब भी हमें क्या करना है, फ्रंट की वैल्यू को कितना कर देना है, 0, राइट। ये डिलीट हो जाएगा और फ्रंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, राइट। फ्रंट इक्वल टू 0, फ्रंट को हम रीसेट कर देंगे टू 0, राइट। और एल्स, ये वाला पार्ट जो है वो नॉर्मल केस है, राइट, जब फ्रंट की वैल्यू कहीं पर भी है, राइट, n-1 तक नहीं है, बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 1 2 3, तो फ्रंट इस टाइम पे सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एलिमेंट है 10, यहाँ 20 और यहाँ 30, सपोज यहाँ पर है रियर, और ये डिलीट हो चुका है, राइट। सो अभी फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये वो वाला केस है जब फ्रंट की वैल्यू n-1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो एल्स आपको क्या करना है, फ्रंट प्लस, राइट, और इसके बाद ये इफ क्लोज एल्स क्लोज, आपका फंक्शन भी क्लोज। एक और काम कर सकते हो आप, यहाँ पर इंट आइटम करके एक वेरिएबल ले सकते हो, और जो भी एलिमेंट आप डिलीट कर रहे हो, यानी कि फ्रंट इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसको आप इस आइटम में स्टोर करा के प्रिंट करा सकते हो कि सो एंड सो एलिमेंट इज डिलीट। आइटम में क्या आ जाए, ये CQ का फ्रंट इंडेक्स का एलिमेंट, राइट, और यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हो, जस्ट यहाँ पर printf डिलीटेड या DQ'd एलिमेंट इज डिलीटेड एलिमेंट इज %d एंड कॉमा आइटम, राइट, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट DQ हुआ है, और ये हो जाता है यहाँ पर फंक्शन क्लोज, राइट। सो ये था DQ ऑपरेशन, जिसमें हमने डिफरेंट केसेस को यहाँ पर हैंडल किया है, राइट। सो ये जो DQ ऑपरेशन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, big O of 1। ये कंप्लीट ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर लूप नहीं है, कोई वाइल लूप नहीं है। सिमिलरली इसके पहले वाला जो ऑपरेशन था दैट इज NQ, उसके अंदर भी कोई फॉर और वाइल लूप नहीं था, सो दैट इज ऑल्सो इन कांस्टेंट टाइम, वो भी कांस्टेंट टाइम ले रहा है, दैट इज उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी है big O of 1, राइट। सो ये था आपका सर्कुलर क्यू, जिसमें हमने देखा व्हाट इज द नीड ऑफ सर्कुलर क्यू और उसका इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। इसके अंदर हमने दोनों ऑपरेशन देखे, NQ एंड DQ ऑपरेशन, राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।